नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जीतन राम मांझी ने अपनी मीटिंग के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के दौरान मीडिया के समक्ष ये बात रखी कि वो एनडीए में बने रहेंगे और एनडीए के जो संकल्प हैं उन्हें पूरा करना उनका ध्येय है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि अब जो हमारे सामने चैलेंज है वो है कि कैसे हम अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाएं। जो प्रॉमिसेस हमने चुनाव में किए थे, जो एनडीए ने समुचित रूप से प्रॉमिस किया था, रोजगार देने का संकल्प, ये सब कुछ कैसे जनता तक पहुंचाया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले ये कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि जीतन राम मांझी बिहार की सियासत में एक बार बड़ा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन इन सब पर जहां सबकी नज़र थी, एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा भी था, लेकिन जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पर ये बात कह दी कि वो एनडीए में रहेंगे और रहकर एनडीए की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जनता का पक्ष रखते रहेंगे। यानी हो सकता है बीच बीच में वो एनडीए के क्रियाकलापों पर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इन सब पर अब एनडीए के एक और सहयोगी लोजपा ने सीधे तौर पर हमला कर दिया है। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालते हुए उनके बिहार के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता श्री कृष्ण कल्लू ने साफ तौर पर जीतन राम मांझी को शादी में रुसे हुए फूफा से कंपेयर कर दिया है और बता दिया है कि प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए मांझी जी जाने जाते हैं और आदरणीय जरूर हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में वो हमेशा अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उल्ट पटांग बयान देते हैं। और आज संदर्भ में ये बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि वो किसके इशारे पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि लोजपा से उन्हें सीखना चाहिए। हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी हम नरेंद्र मोदी को लगातार मजबूत कर रहे हैं, ना कि उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग पासवान से सीख लेने को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आप सीधे तौर पर खुद सुन लीजिए। आज एनडीए के डुप्लीकेट सहयोगी जीतन राम मांझी और हम कार्यकारिणी के बैठक में यह फैसला लिया गया कि एनडीए में रहकर गरीब की आवाज़ बनेंगे। नीतीश कुमार जी का यह बहुत बड़ा चाल है। अरे नीतीश कुमार जी, आपके इस चाल को जनता समझती है। हमने तो कई बार बोला है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है विश्वविद्यालय है और इसके डायरेक्टर से लोग पढ़कर जाते हैं और आगे अपना राजनीतिक भविष्य तय करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने उन्हीं बिहार की आवाज़ बनकर आए थे। तो नीतीश कुमार जी को ऐसा लगता ताकि चिराग हमारी आलोचना करते हैं। तो जीतन राम मांझी जी चिराग पासवान जी से दिए हुए सीख पे चल रहे हैं। सच्चा सहयोगी, अविश्वासी सहयोगी एनडीए के तो लोक जनशक्ति पार्टी है जो हर परिस्थिति में साथ में रहती है। तो एक कहावत आपने सुना होगा ना गांव देहात में, शादी विवाह में रूसने वाले फुफ्फा जी वही जीतन राम मांझी जी हैं। कभी आरजेडी के पास जाते हैं तो रूस जाते हैं जाने के पहले, तो कभी कहीं और जाना है तो रूस जाते हैं। तो ये फुफ्फा जी बनकर ही रह गए हैं। और जनता दलियों के जो साथ में आए हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी पर जो उन्होंने कटाक्ष किया है, ये आप तमाम लोगों को जानकारी होगा। तो जनता दलियों के मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से इस बिहार के राजनीति मानचित्र पर टिके हुए हैं। इन लोगों का तो बैसाखी लगा हुआ है। अगर बैसाखी हटा दिया जाए तो ये किस किनारे लग जाएंगे, इनका हाल यही जानते हैं। तो कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी है और आगे भी यूनिवर्सिटी रहेगी। यहाँ से स्टूडेंट पढ़ के निकलते हैं और आज आगे का रणनीति अपना तैयार करते हैं।
लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने नीतीश कुमार जी के नीतियों का विरोध किया था और जिस तरीके से बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया था, हमने चाहता था समझौता कर सकता था, लेकिन बिहार का भविष्य, बिहार की आवाम के लिए हमने समझौता नहीं किया और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विज़न जो हमारा था उस पे हम लोगों ने चला और बिहार की आवाम का आशीर्वाद मत हमें मिला और आगे भी मिलेगा। एनडीए का साथ हम थे और हमेशा एनडीए के सहयोगी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े थे और खड़े हमेशा रहेंगे। सोचना नीतीश कुमार जी आपको है, मांझी जी आपको है, मुकेश सहनी जी आपको है, और रहा बात उपेंद्र कुशवाहा जी की, तो उनका तो राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया है। उनके मुंह में इतना दांत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोल सके। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।